हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एमएससी डिजिटल हब में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, जिसका हाल ही में एक नया अपडेट आया है। तो भारत सरकार की तरफ से उसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है उसको जारी रखा गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट के पास होने चाहिए उसको अप्लाई करने के लिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आपके पास जो होने चाहिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और एक इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट और साथ ही में आपको जमीन के कागजात होने चाहिए। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है पूरा डिटेल प्रोसेस मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप किसी भी एक ब्राउजर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहां से क्लिक करके आप जो है डायरेक्टली इस वाले पेज पे आ सकते हैं। अभी दोस्तों, जब आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप जो है आपको क्या करना है, इस वाले नोटिफिकेशन को यहाँ से सबसे पहले तो कट कर देना है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में आवेदन करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का। तो आप जो है इसको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के इस तरह का इंटरफेस पेज देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको जो है अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको सिंपली इसी वाले ऑप्शन के ऊपर जो है एक बार फिर से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर, जहाँ पर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर आप जो है ऊपर की तरफ से इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और अगर आप नीचे की तरफ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप जो है हिंदी में भी इंस्ट्रक्शन को जो है पढ़ सकते हैं। इन परिवारों को यहाँ पर जो है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है उनको यहाँ पर अपनी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्ग मीटर तक का पक्का मकान बनाने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अभी यहाँ पर और भी काफी सारे योजना के इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, इनको आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो आपको सिंपली नीचे की तरफ से आना है, प्रोसीड टू क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। अभी आपके सामने इस वाली योजना में जितने भी सारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हैं उन सभी का लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो लिस्ट भी आपको जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिल जाती है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में हैं तो आपको सिंपली नीचे की तरफ से आना है और प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस इस पेज में ओपन हो जाएगा, जहाँ पर कि आपको जो है एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बोला जाएगा योजना के एलिजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। जिस किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप अपने स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपसे जो भी पूछा गया है, भारत में कहीं पर भी कच्चा पक्का मकान है तो आप इसका अपने अकॉर्डिंग यस नो फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको जो है पिछले 20 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी हाउसिंग स्कीम का बेनिफिट मिला है, तो इसको भी आप येस और नो में अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो अभी आपके सामने यहाँ पर जो है इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप जो है एलिजिबल होते हैं तो इस योजना के अंतर्गत आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आधार कंसर्न वाले पेज पे। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपको जो है वापस से होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं। तो अगर आप एलिजिबल वाले पेज पर आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है अपना आधार नंबर प्रोवाइड कर देना है। यहाँ पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम एंटर करना है। जो भी आवेदन करता है उसका ठीक नाम एज इट इज आधार के अकॉर्डिंग आपको स्पेलिंग लिखना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे की तरफ से आएंगे। यहाँ पर आपको एक टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिखेगा, देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसको चेक मार्क करेंगे एंड जनरेट OTP वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी जो आपके आधार कार्ड से साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको जो एक OTP भेजा जाएगा, OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया है, उस OTP को यहाँ पर एंटर कर देंगे एंड सबमिट
टू सबमिट कर देंगे तो अभी आपके सामने यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है 5 स्टेप में अपनी कंप्लीट डिटेल देनी होगी, जिसमें कि यहाँ पर आवेदक का नाम आपको देखने के लिए मिल जाता है और आधार संख्या जो कि अभी आपने प्रोवाइड किया था। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ में। यहाँ पर अगर आपके पास में पेन नंबर है तो आप पेन कार्ड नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ आप जो है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर डाल देंगे, अदरवाइज यहाँ मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर कर लेना है। यहाँ पर आपको जो है मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आप मैरिड है या अनमैरिड है, सिंगल है, सेपरेट है, जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे जो है पूछा जाएगा अनाथ है, तो अगर आप अनाथ है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको फादर नाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। तो अगर आपके पिता जीवित हैं तो यहाँ पर आप अभी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पिता का नाम लिखेगा, आधार नंबर लिखेंगे। अगर आपके पिता मृत्यु हो चुकी है तो आप यहाँ पर स्वर्गीय को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप पिता के नाम लिखेंगे, आधार नंबर डालने की को आवश्यकता नहीं है। उसी तरह आपको यहाँ पर माता के नाम का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देना होगा। आप क्या काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड पर्सन हैं, रेगुलर बेस पर काम करते हैं, लेबर कैटेगरी का अंतर्गत आता है या अदर जो भी है सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर पर्टिकुलर आपका काम आपको सिलेक्ट करना होगा। आप जो भी काम करते हैं उसके बाद रिलीजन, आपका धर्म क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। आपके कैटेगरी से क्या है, SC, ST, SC, OBC, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको सारे इन्फॉर्मेशन को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है इन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप नो रहने देंगे। यहाँ पर 7 कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। बाद अब आपको यहाँ पे अपनी फैमिली डिटेल्स ऐड करनी होगी। अगर आप शादीशुदा है तो आप अपनी वाइफ के नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखना, आप अपने भाइयों का नाम इसमें एज ए फैमिली मेंबर ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे उनका नाम, उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको बताना है कि उनके साथ आपका क्या रिलेशन है। यहाँ पे उनका जेंडर सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे उनका आधार, और यहाँ पर अगर वो कोई काम करते हैं तो लिखना है। तो क्या काम करते हैं यहाँ पे आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो सब कुछ लिखने के बाद अब आपको ऐड के बटन पे क्लिक करके जितने भी फैमिली मेंबर हैं आप ऐड के बटन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस वाले पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे पहले से आपका EWS कैटेगरी सिलेक्ट मिलेगा। नीचे आपको यहाँ पे बताना है कि आपका खुद का कोई भी मकान पूरे भारत में कहीं भी आपका पहले से है तो उसको आप यस और नो में जवाब देंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने पहले से अपने इनकम, एनुअल इनकम बता के रखे हैं तो ऐसे ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने जो इनकम बताया है उसका एक प्रूफ आपको अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखना PDF फाइल 100 KB के नीचे होना चाहिए, वरना आपका PDF अपलोड नहीं होगा। तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपने जो एड्रेस बताया है उस एड्रेस में आप कितने साल से रहते हैं, वो अपने हिसाब से यहाँ पे बताना है। उसके बाद नीचे 3 ऑप्शन हैं, ओन, रेंट, नो हाउस। अगर आप नो हाउस, इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी घर नहीं है तो उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको कोई भी दूसरा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, और सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एड्रेस रिलेटेड डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, जिसमें कि आपको 3 तरह से अपने एड्रेस प्रोवाइड करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना होगा। प्रेजेंट एड्रेस में जो भी आपका मकान नंबर है, ठीक है ना, गली मोहल्ला का नाम, स्टेट के नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करेंगे। आप सिटी में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, उसके बाद शहर का नाम, सिटी का नाम सिलेक्ट करेंगे। एरिया का पोस्टल पिन कोड एंटर कर देंगे। उसी तरह से आपको यहाँ पर भी परमानेंट एड्रेस को भी फिलअप करना है।
अगर दोनों सेम है तो आप सेम एज इट इज फिलअप कर देंगे और उसी तरह से आपको यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण आप जिस भूमि पर करना चाहते हैं उसका एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। साथ में जिस भूमि में अपना मकान बनाएंगे उसका आपको कागजात आपको अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि लैंड डॉक्यूमेंट जो है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करके पीडीएफ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपको इस वाले पेज पे आपको अपनी बैंक खाते की डिटेल्स एंटर करना होगा। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पर भी सेम अकाउंट नंबर फिर से एंटर करेंगे। इस बॉक्स में अपनी बैंक खाते की IFSC कोड डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाकी डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जाएगा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर स्कीम का नाम भी दिया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी स्कीम आपको पहले से मिला हुआ है तो यस और नो में बताना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे जो डिक्लेरेशन बॉक्स है उस पे टिक करेंगे तो एनेक्सर 2 पेज ओपन होगा, उसको पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, वरना यहाँ पे क्लिक करके उसको आप हटा देना है और इस बॉक्स पे टिक करके आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट होके आ जाएगा, उसको आप कॉपी कर सकते हैं या फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपको प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट आउट या सेव करके रख लेना है। तो दोस्तों सबमिट होने के बाद आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिला है उसके मदद से आप जो है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं और अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो सरकार की तरफ से आपको अप टू 5 लाख तक की सहायता मिल सकता है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन आवेदन करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्त और फैमिली मेंबर के साथ तो जरूर शेयर करना। उन लोगों के साथ तो जरूर शेयर करना जिन लोगों ने उसका अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।